हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उनको लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के अभाव में। उत्तर हो गया घर्षण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? उत्तर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। प्रश्न संख्या 4 है, किसने सत्य आश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की? उत्तर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी के भूपरपट्टी का निर्माण, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। क्या है? हृदय है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो उत्तर क्या होगा? निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण। प्रश्न संख्या 9 है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा पुलकेशिन द्वितीय था। उत्तर क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 10 है, अब लो नसानी अब नसई हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा विनय पत्रिका। देखिए, प्रश्न के पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। पहले क्या पूछता था? विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर होता था तुलसीदास। अब क्या प्रश्न पूछ दिया? अब लो नसानी अब न सही हो, यह पद किस रचना की है, किस कृति में मिलती है? तो प्रश्न का पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। उत्तर क्या है? विनय पत्रिका। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पास्चर ने। उत्तर क्या होगा? रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पास्चर ने। प्रश्न संख्या 12 है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। और सबसे अधिक उम्र में कौन थे? डॉक्टर वीवी गिरी। प्रश्न संख्या 13 है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। किनके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। किनके मध्य हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। आगे प्रश्न मिलेगा, सीरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया था? प्रश्न संख्या 15 है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो यह है मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है। किसकी है? मोहम्मद इकबाल की। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी अथवा क्रस्ट परत को सियाल परत भी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसीलिए। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह उसका उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? अभी तुरंत बताए हैं कि जरी कलम, अभी पूछ रहा है किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दु समद। क्या है? अब्दु समद। प्रश्न संख्या 20 है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोहनलाल द्विवेदी। अब
दूसरे सेट के अगले प्रश्न को लेकर के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? घर्षण। पहले पूछे थे क्वेश्चन कि बर्फ पर चलना कठिन किसके अभाव में होता है? घर्षण के अभाव में। यहाँ पर प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तर क्या होगा? घर्षण। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर इसका क्या होगा? पहले भी बताए हैं, वीवी गिरी, आप जानते भी हैं। तो आप बताएंगे कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो आपको उत्तर जानना चाहिए, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HClO। इसमें H हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +1, क्लोरीन का +1 और ऑक्सीजन का -2। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? उत्तर होगा जहांगीर का। इसमें थोड़ा सा अधिक हम क्या कर रहे हैं, डील करने की कोशिश करें, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। प्रश्न संख्या 5 है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न संख्या 6 है, भूपर्वपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? उत्तर याद कीजिएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम नहीं, याद रखिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन। भूपर्वपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 7 है, नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? 7 मार्च 2009 को। कब किया गया? 7 मार्च 2009 को, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल दहेज में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? दहेज में। प्रश्न संख्या 9 है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वेवेल। क्या होगा? लॉर्ड वेवेल। प्रश्न संख्या 10 है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इसका उत्तर होगा इराक। क्या होगा? इराक। प्रश्न संख्या 11 है, इस तरह के प्रश्न अधिकांश पूछे जा रहे हैं अब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? तो नारियल किस कुल से संबंध है? पाल्मी। क्या है? पाल्मी कुल से। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? अविभाजित आंध्र प्रदेश से। कहाँ से थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश से। अब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंट चुका है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। प्रश्न संख्या 14, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। आप बताएंगे कमेंट में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। प्रश्न संख्या 15 है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आप जानते हैं सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की गुप्तचर संस्था है। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर पिघला हुआ द्रव के रूप में है। प्रश्न संख्या 17 है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। किसे माना जाता है? मैकियावेली को। प्रश्न संख्या 18 है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? आयात व्यापार है, इंपोर्ट। तो यह है ओपेक देशों के साथ। किस देशों के साथ? ओपेक देशों के साथ। प्रश्न संख्या 19 है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 ईस्वी को की थी। कब की थी? 14 जून 1945 ईस्वी को।
बिहार में तिथियां पूछी जाती है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को याद करें। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना की घोषणा किस तिथि को की गई थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या 20 है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या उत्तर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और आप कमेंट में बताएंगे CIA का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपको लगे कि शेयर करना चाहिए तो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में।